हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम टीपी लिंक का राउटर GN3 को कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। किस तरीके से कॉन्फ़िगर होता है। सबसे पहले हमने 12 वोल्ट का चार्जर और SC कनेक्टर और जो उसके राउटर के फ्रंट साइड पे जो LEDs होती हैं, पॉन की लाइट, लॉस की लाइट और WLAN और LAN की लाइट, ये चारों LEDs हम जो है स्टेटस देखेंगे कि स्टेटस लाइट का क्या है। पॉन की लाइट सबसे पहले आप लगाएंगे फाइबर केबल को, तो पॉन की लाइट ब्लिंक होगी, उसके बाद पॉन की लाइट रुक जाएगी। इसका मतलब आपकी जो कनेक्टिविटी है वो प्रॉपर आप तक, आपकी ONT डिवाइस तक आ चुकी है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, लैन केबल को लगाना है। अगर आप कंप्यूटर से कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हैं सिस्टम से, तो आप लैन केबल को प्लग करें और अपने कंप्यूटर से कॉन्फ़िगरेशन करें। अगर आप लैन केबल से नहीं करना चाह रहे कॉन्फ़िगरेशन, आप चाह रहे हैं कि वाईफाई से कॉन्फ़िगर करा जाए, तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, राउटर की बैक साइड पे पासवर्ड आपको शो होगा। आपने राउटर की बैक साइड पे पासवर्ड को देखना है। सबसे पहले तो अगर आपको ये बात नहीं पता कि आपने अगर राउटर कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, अगर आपके राउटर में ऑलरेडी सेटिंग है, तो आपने अपनी ऑलरेडी सेटिंग जो थी उसको रिमूव करना है, उसको राउटर को रीसेट करना है। प्रेस एंड होल्ड 8 सेकेंड्स, ऑल LEDs विल फ्लैशिंग अप एंड डाउन। तो इस तरीके से हमारे पास राउटर रीसेट हो जाएगा। फिर हम राउटर की बैक साइड पे आएंगे और पासवर्ड को कनेक्ट करेंगे। तो पासवर्ड का नाम होगा बाय डिफ़ॉल्ट राउटर के बैक साइड पे, और जो नेम है वो भी बैक साइड पे आपको शो होगा। सेम नेम में आप वाईफाई को कनेक्ट करेंगे। समथिंग 8 डिजिट के कोई नंबर वगैरह होंगे, आपने उसको कनेक्ट करना है वाईफाई को। उसके बाद आपने IP चेक करनी है। IP जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है TP लिंक की, वो होती है 192.168.1.1 0.1। इस तरीके से जो बाय डिफ़ॉल्ट IP एड्रेस हमें मिलती है TP लिंक के राउटर की, उसको हम क्रोम ब्राउज़र में, अपने ब्राउज़र में जाके वहाँ पे टाइप करेंगे और उसको खोलेंगे। जैसे ही आप अपने राउटर की IP यहाँ पे टाइप करेंगे, सबसे पहले तो आप 1.1 टाइप करेंगे। अगर आपकी 1.1 से IP नहीं खुल रही है तो आप 10 डाल सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे IP एड्रेस डालना होगा। आपने सबसे पहले पासवर्ड सेट करना होगा। अगर आप नया राउटर कॉन्फ़िगर कर रहे हैं सबसे पहले, तो आप वहाँ पे 2 दफ़ा कंफर्म पासवर्ड करके आप उसको कनेक्ट करेंगे। समथिंग इस तरीके से आपको पासवर्ड बोलेगा। आपने एडमिन 1 2 3 4 5 6 जो भी आपकी मर्ज़ी है आप उसमें सेव कर सकते हैं, मगर पासवर्ड आपने करना है स्ट्रॉन्ग करने के बाद आपने लेट्स स्टार्ट पे क्लिक करना है। सिंपल सी कॉन्फ़िगरेशन है। जैसे हम TP लिंक का राउटर कॉन्फ़िगर करते हैं, वैसे ही TP लिंक की ONT को कॉन्फ़िगर करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे कोई भी की हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हमें सबसे पहले हमें फिर जो नेक्स्ट सेटअप विज़ार्ड आता है ना हमारा, यहाँ पे हमें सबसे पहले इस पे नेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन को हमें सेट करना है। तो जैसे ही आप सेटअप विज़ार्ड पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जो है वो आप आ जाएंगे एडवांस पे आएंगे, आप इंटरनेट में आएंगे। यहाँ पे इंटरनेट में आना है आपने इस तरीके से। यहाँ पे आपने ऐड न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपनी जो सेटिंग है, कॉन्फ़िगरेशन है, यूज़र ID है और पासवर्ड है, वो यहाँ पे आपने सेट करना है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे VLAN को सेट करेंगे। रिसर्च करेंगे तो यहाँ पे हमारी OLD में जितने VLAN होंगे सब हमारे पास आ जाएंगे। उसमें से जिस पे भी आप ID को कनेक्ट करना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पे डाल लेंगे। उसके बाद PPOE जो डायल अप ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन की जो यूज़र ID और पासवर्ड होती है, वो आपने यहाँ पे टाइप करनी है, जिसके थ्रू आप जो है इंटरनेट से कम्युनिकेट कर पाएँ और आपकी जो क्रेडेंशियल है उसके थ्रू आप इंटरनेट को सर्व कर पाएँ। तो यहाँ पे हम अपनी यूज़र ID को टाइप करते हैं और पासवर्ड को टाइप करते हैं हम। अगेन एक दफ़ा हम दोबारा ट्राई करेंगे। पहले कंफर्म करेंगे, उसके बाद कंफर्म करके सेव करेंगे। हम इसको जो है कॉन्फ़िगरेशन है हमारी उसको सेव कर देंगे। तो सेव करने के बाद ये होगा कि हमारी थोड़ा सा टाइम लगेगा ID का सेशन कनेक्ट होने में। उसके बाद हम वेट करेंगे और ID को थोड़ा सा वेट करेंगे और फिर देखेंगे कि ID हमारी कनेक्ट हो गई है या नहीं हुई। तो अब हम जो है पेज को रिफ़्रेश करेंगे, अगेन वाईफ़ाई कनेक्ट करेंगे और यहाँ बेसिक में आके यहाँ पे हमें वाईफ़ाई को पासवर्ड और नेम को चेंज करना है। दोनों वाईफ़ाई का पासवर्ड नेम एक ही दफ़ा में आप सेव करेंगे, आपका चेंज हो जाएगा। यहाँ से आपने अपना जो नाम है वो यहाँ पे कनेक्ट नेट समथिंग जो भी आप रखना चाह रहे हैं वो यहाँ पे अपना नाम टाइप करना है। यूज़र नेम जो SSID होगी जो आपके वाईफ़ाई पे शो होगी, ये वो SSID है जो आप चेंज कर रहे हैं, और पासवर्ड वो जो आप इस SSID के अंदर यूज़ करेंगे उसको ब्रॉडबैंड ID को कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे क्लिक करके हम सेव करेंगे तो हमारा जो वाईफ़ाई का सेशन जिस पे हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं वो सेशन डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अगेन हमने वाईफ़ाई को रिकनेक्ट करना है और उसके बाद इंटरनेट चेक करना है कि हमारा इंटरनेट वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा।
तो देख सकते हैं आप हमारा इंटरनेट यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया है और जो नेम है वो जो हमने यहाँ पे टाइप करा है समथिंग TP लिंक करके, वो हमारे यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ गया है। अब हम इसके वाईफाई के पासवर्ड को कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही हम अपने वाईफाई को कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे कनेक्ट नेट TP लिंक करके हमारे पास आएगा। उसके बाद हम अगेन जो है वो राउटर के पेज को लॉगिन करेंगे और वहाँ पे स्टेटस को चेक करेंगे हमारा स्टेटस क्या है। यहाँ पे हम वही वाली IP टाइप करते हैं 192.168.1.1 की IP जिससे हमने एक्सेस करा था राउटर को, और उसके बाद हम पेज को रिफ़्रेश करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो इंटरफेस है वो यहाँ पे इस तरीके से आएगा और यहाँ पे हमें चेक करना है कि हमारा इंटरनेट कनेक्ट हो गया है या नहीं हुआ। तो आपकी जो आईडी है वो यहाँ पे मैप होगा, वो आपको यहाँ पे आईडी, पासवर्ड, VLAN, WLAN सारी सेटिंग आपको बता देगा। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं और कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।